आपको सफल बना देंगी स्वामी विवेकानंद जी की ये 10 बातें, जिनका पालन वो खुद किया करते थे। पहली बात, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद अपने लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को अंदर निगेटिव बोलते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलेंगे? पहले तो उस निगेटिव माइंडसेट को चेंज करिए, अपने आप को कमजोर समझना बंद करिए। आप देखिए किस चीज में कमजोर है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो देखिए उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। फाइनेंस की दिक्कत है तो उसको समझिए कि कैसे इसको प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। या फिर आपको रिलेशन की कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखिए। आप जिस चीज में आपको दिक्कत आ रही है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्च करिए, क्योंकि जब तक आप सही क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछेंगे तब तक आपको सही आंसर कैसे मिल जाएगा? आप खुद बताइए। सही क्वेश्चन का ही तो सही आंसर मिलेगा। दूसरी बात यह है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना ज्यादा संघर्ष यानी कि उतना बड़ा गोल, जितना बड़ा गोल होगा उतनी ज्यादा आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा आपको समय देना पड़ेगा, तभी तो वो शानदार जीत आपको मिलेगी। क्योंकि जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वो बहुत जल्दी हाथों से चली भी जाती हैं। आपको एकदम 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो वो देखना चुटकियों में आपके हाथ से चला जाएगा। और वही पैसा आपने हार्डवर्क करके कमाया होगा तो वो 1 करोड़ का 2 करोड़ बन जाएगा। है ना? ऐसा होता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप संघर्ष करेंगे अपने गोल को पाने के लिए, अपने एम तक पहुंचने के लिए, उतनी ही शानदार आपको रिलैक्सफुल, पीसफुल आपको जीत हासिल होगी। तीसरी बात, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि जब तक आपको अपने पर ही विश्वास नहीं है तो दूसरे क्यों आप पर विश्वास करेंगे? कोई क्यों आप पर ट्रस्ट करे? आपको अपने काम पर विश्वास नहीं है, आपको अपनी बात पर विश्वास नहीं है, आपको अपने जो आप डिसीजन लेते हैं आपको उन सब पर विश्वास अगर नहीं है तो दूसरे क्यों विश्वास करें? पहले तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी दूसरे लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। क्या कहने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी शिद्दत से करिए। एक टाइम पर एक काम करिए। क्यों एक काम करिए? क्योंकि उसमें पूरा आपका माइंड लगा हो, आपकी पूरी एनर्जी लगी हो, आपकी वेल्थ लगी हो, जो भी गोल है। आप मल्टीटास्किंग अगर कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग पार्ट में, तो वो काम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको अपनी सारी एनर्जी उस काम पर ही डाल दो जिस समय पर वो काम कर रहे हैं। पांचवी बात, जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मतलब अगर आपने सीखना बंद कर दिया है तो आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, आपको नए रास्ते नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब तक आप सीखते हैं नई नई चीज आपके माइंड में आती जाती है और आपके पास एक्सपीरियंस बनता जाता है। एक बूढ़े व्यक्ति के पास में क्या है? उसके पास ना तो एनर्जी है, एनर्जी नहीं है, बॉडी भी बढ़िया काम नहीं करती बूढ़े व्यक्ति के पास में, तो उसके पास क्या है? उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास लोगों को समझाने के तरीके हैं। क्योंकि वो पूरी लाइफ का, अगर वो 60 ईयर का है तो 50 से 55 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो अनुभव, एक्सपीरियंस एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कहा गया है। छठी बात है, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। मतलब कि बहुत ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो अनमोल होने चाहिए, उसमें जीवन होना चाहिए, एक दूसरे की केयर करना आना चाहिए, एक दूसरे को क्या जरूरत है वो समझना आना चाहिए। तभी तो वो रिश्ते सर्वश्रेष्ठ बन पाएंगे, अच्छे हो पाएंगे, जो प्रॉब्लम के टाइम पे आपको सोल्यूशन देंगे। क्योंकि गिनती के 4 ही 5 लोग होते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जो आपके ब्लड रिलेशन में है, वो ही कुछ लोग होंगे जो आपकी प्रॉब्लम के टाइम पे मदद करेंगे और सही सोल्यूशन देंगे। तो ज्यादा रिश्ते, ज्यादा चैन लंबी होना अच्छा नहीं है, जितने हो सर्वश्रेष्ठ हो। कहा नहीं जाता है कि माला फूलों की ऐसी हो जो बेशकीमती हो, एक एक फूल बेशकीमती हो तभी तो उस माला की कीमत बढ़ती है। सातवीं बात यह है, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। क्योंकि दिल और दिमाग में जब भी लड़ाई होती है, दिल क्या करता है? कैलकुलेटिव तरीके से आपको आंसर देता है ना? दिल आपका कैसे देगा? आपका बहुत ही प्यार से, केयरफुल होकर आंसर देगा, क्योंकि दिमाग कैलकुलेटिव आंसर दे रहा है।
हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, वैसे मेरा कहना ये है कि दिल और दिमाग दोनों को मिला के आपको आंसर निकालना चाहिए, क्योंकि जिसमें आपका दिल लगा है और दिमाग लगता है तो वो आंसर बहुत ही अच्छा होता है, वो डिसीजन बेस्ट डिसीजन होता है। आठवीं बात यह है, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो जाइए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मतलब अगर आपके सामने समस्या आना बंद हो गई, प्रॉब्लम आना बंद हो गए, तो आप समझो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि वहां से आपका गोल नहीं मिलेगा, आप वहां से हार रहे हो ना कि जीत की तरफ बढ़ रहे हो। तो अगर समस्याएं आपकी पाथ में आ रही हैं, आपके गोल का जो पाथ है उस पर समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आपको चलते रहना है, किसी की नहीं सुननी है, बस ये जानना है कि क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालें। नवी बात यह है, पहले हर चीज, अच्छी बात का पहले मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है। कोई भी चीज आप ले लो, पहले वो मजाक का सामना करना पड़ता है, फिर लोग उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे किसी भी चीज को ले लो, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन का मैं एग्जाम्पल लूं, पहले उसका क्या बना, मजाक बना था, फिर क्या हुआ, उसका विरोध होना शुरू हुआ, फिर उसे लोगों ने लगवाना शुरू कर दिया, स्वीकार कर लिया या नहीं कर लिया, ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल था। 10वीं और आखिरी बात है उनकी, जिनका पालन वो सबसे ज्यादा करते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। मतलब उठो जागो और तब तक नहीं रुकना है आपको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, गोल पर ही बैठना है। यहाँ पर मुझे खरगोश और कछुए की कहानी याद आ गई है। खरगोश कछुआ रेस लड़ाते हैं, खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन कछुआ देखिए धीरे धीरे चलता रहता है, चलता रहता है। खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ के पेड़ की छाव में आराम करने लगा और वो सो गया, लेकिन कछुआ बिल्कुल आराम नहीं किया और धीरे धीरे चलते चलते अपने गोल पर पहुंच गया, और कछुआ जीता और खरगोश हार गया। हमें क्या समझ में आ रहा है कि तब तक आपको चलना है, उठो जागो तब तक चलो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, तब तक आपको चलते रहना है। वो लक्ष्य इतना शानदार जीत आपकी होगी जिसमें आपकी पूरी थकान मिट जाएगी, जो भी आपने उस गोल को पाने में हार्डवर्क किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, स्वामी विवेकानंद जी के सफल होने की ये 10 बातें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा चैनल की ग्रोथ में आप मदद करिए, जिससे आपको नेक्स्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट का वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।